बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को राशिद का सलाम। नाजरीन, सबसे पहले अच्छी खबर दे दूं। अच्छी खबर यह है कि सहाफ़ी शाहिद असलम जो है वो रिहा हो चुके हैं, और जिन पर आप जानते हैं कि इल्ज़ाम था कि बाजवा लीक्स, जो उनका डाटा लीक हुआ है, सारे जो जितने भी असासे थे उनका FBI का डाटा लीक हुआ, और अहमद नूरानी की वो सारी आर्टिकल भी आप जान चुके हैं। उस पर मैंने व्लॉग भी किया था, और ये सारा मामला जो है उसमें उन पर भी इल्जाम था। इसी केस में वो पकड़े गए थे, और सारे जुल्म सितम के बाद आखिरकार आज उनकी रिहाई और आज उनकी जमानत हो चुकी है। तो ये तो पहले अच्छी खबर थी, और मैंने समझा कि आपको अच्छी खबर भी दे दूं ये। लेकिन उसके बाद आपको बता दूं कि PDM फिर से भागना शुरू हो गई है इलेक्शन से, और इमरान खान साहब घसीट घसीट कर फिर से इलेक्शन में ले जा रहे हैं और PDM को। और आप जानते हैं कि आज KP की असम्बली जो है वो भी तहलील हो चुकी है। गवर्नर ने असम्बली पर दस्तखत कर दिए हैं, और इसको लटकाया नहीं गया, लेकिन कर दिए क्योंकि और रास्ता नहीं है। ऑटोमेटिकली भी हो जानी थी, अगर लटकाया जाता तो फिर कोई फायदा नहीं था, लिहाजा उन्होंने दस्तखत कर दिए। और ये असम्बली जो KP की असम्बली है वो भी तहलील हो चुकी है। और अब दो असम्बलियों में अगर आइन के मुताबिक समझा जाए कि 3 माह के बाद इलेक्शन होने लाजमी हैं। लिहाजा ये ईद ईद के बाद भी हो सकते हैं, रमजान में भी हो सकते हैं, और इलेक्शन तो करवाया जा सकता है किसी भी सूरत हाल में। अगर इससे बचना है तो सिर्फ दो तरीके हैं। दो तरीके कौन से हैं? या तो फिर कोई ऐसा इंसिडेंट और ऐसा हादसा करवा दिया जाए पाकिस्तान में जिसका बहाना लगाकर ये मुलतवी करवा दिए जाएं। दूसरी सूरत यह है कि पाकिस्तान में मैशी जो इमरजेंसी लगा दी जाए और सारे इंतखाबात को मुअत्तल कर दिया जाए, और ये बहाना लगाकर जो है एक्सटेंड कर दिया जाए सारी चीज़ों को, और हुकूमत को भी एक्सटेंड कर दिया जाए, या फिर कोई और तीसरा चीज़ शामिल की जाए, फिर कोई और प्लान बनाया जाए। लेकिन ये दोनों चीज़ें होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाह रही अब के हमारे ऊपर सारा इल्ज़ाम आए। क्योंकि ये दोनों चीज़ें हुई तो इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम आएगा कि कैसे और क्यों इस्टेब्लिशमेंट ये इल्ज़ाम आएगा कि अब जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी सहूलतकारी कर रही है ये PDM टोले की। लिहाजा ये सारा एक तो अवाम का जो कंसेप्ट बन चुका है कि इस्टेब्लिशमेंट असरअंदाज होती है, लिहाजा ये पक्की खबर और अवाम के ज़हनों में बैठ जाएगी ये खबर कि ये सारा इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया है। और ये सारा एक्सटेंड भी जो चीज़ें हुई हैं उन्होंने करवाई हैं, इलेक्शन से वो भाग रहे हैं, क्योंकि अवाम ने वोट देने, अवामी राय जो है वो उसको मिसमार किया जाएगा, उसको नहीं समझा जाएगा, उसकी तरफ नहीं जाया जाएगा, तो अवाम यही समझेगी और इस्टेब्लिशमेंट पर ये सारा इल्ज़ाम आएगा। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट, आज की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इसमें एपॉलिटिकल रहना चाहती है, वो इसमें मुदाखलत नहीं करना चाहती। लिहाजा ये तो होते हुए नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इस सारे मामले में PDM जो है वो भाग रही है। दूसरी तरफ 35 जो इस्तीफे मंजूर किए गए हैं, ये इसलिए किए गए हैं कि रन ऑफ इलेक्शन हो, तो फिर PDM जो है वो बच सके कि इमरान खान साहब कहीं वजीर आजम ना बन जाएं, और फिर वो असम्बलियां जो हैं, वो वफाकी असम्बलियां जो हैं वो ना तलील कर दें। लिहाजा उससे बचने के लिए उन्होंने 35 इस्तीफे जो है वो मंजूर किए। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब का भी यही कहना है कि वो तो खुद चाहते थे कि इस्तीफे मंजूर हों और ये सारा कुछ मुल्क जो है इलेक्शन में जाए। अगर वो उन्होंने अभी भी जो सारे अपने ओहदे हैं अपोजिशन लीडर के, या वो सारे लेने हैं वापस, तो उनके पास अभी भी स्ट्रेंथ मौजूद है। 80 या 100 के तकरीबन 80 या 85 के दरमियान उनकी तादाद है अभी भी MNAs की, और किसी भी वो वक्त आ सकते हैं असम्बलियों में वापस। और ये सारे इस्तीफों के मामले में अगर जो होना है ज़िमनी इलेक्शन, इसमें भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी है। नून लीग दो धड़ों में तकसीम हो गई है, उनके MNAs जो हैं वो नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, हम नहीं लड़ सकते इमरान खान साहब के अगेंस्ट इलेक्शन, क्योंकि इमरान खान साहब ने उधर PTI ने ऐलान किया है कि सारे जो दो तो नशिस्तें थी, जो खसूसी नशिस्तें थी जो खवातीन की थी वो है, लेकिन जो इलेक्टिबल जो थे वो 33 थे। लेकिन 33 जो जितनी भी नशिस्तें ये 33 की 33 खाली हुई हैं, इन पर जो इलेक्शन है वो इमरान खान साहब खुद लड़ेंगे। लिहाजा दूसरी तरफ जो PDM के जितने भी MNAs हैं वो कह रहे हैं कि हम नहीं लड़ सकते इलेक्शन। और इसमें एक और भी अवाम है कि 3 माह के लिए कौन ये खर्चा उठाएगा, और ये सारा 3 माह या ज्यादा से ज्यादा 60 दिन, 30 दिन या 10 दिन या 30 माह 3 माह सॉरी के लिए जो MNAs बनता है,
तो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, वो करोड़ों रुपया क्यों लगाएगा अपने ऊपर के 3 माह के लिए, जब तक उसका हलफ होते होते वो खत्म हो जाएगी ये मुद्दत असम्बलियों की। लिहाजा वो तो नहीं चाह रहे, वो कह रहे हैं कि जनरल इलेक्शन की जानब जाया जाए और ये सारा मामला हल किया जाए। लिहाजा पीडीएम जो है वो भाग रही है। अब उनको जितने भी एमएनएज ने उन्होंने जवाब दिया है कि हम नहीं खड़े हो रहे इधर पे इमरान खान साहब के जो है अगेंस्ट, इमरान खान साहब के खिलाफ हम नहीं इलेक्शन लड़ सकते और ना ही इतना पैसा लगा सकते हैं। एक बार अब हम पैसा लगाएं, फिर हम 2-3 माह बाद जनरल इलेक्शन में पैसा लगाएं, तो ये नहीं हो सकता, ये उनके बस की बात नहीं है। लिहाजा उनसे जवाब मिलने के बाद इनको कैंडिडेट ही नहीं मिले कि कौन से इमरान खान साहब के खिलाफ खड़े किए जाएं। और दूसरी तरफ जितने भी सर्वे आ रहे हैं वो 90% 90% जो है वो इमरान खान साहब के हक में आ रहे हैं और 90% जीत रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पिछली बार जो 8 सीटों पर इलेक्शन करवाया था वो चुन चुन कर सीटें जो है मैनेज की गई थी। लिहाजा उसमें भी 80-80% जो है वो इमरान खान साहब ने क्लियर किए थे और नतायज अपने हक में करवाए थे और 7 नशिस्तों पर इमरान खान साहब जीते थे। लिहाजा अब ये जो है सारा वो चीजें जानते हैं एमएनएज, और कोई भी हारने के लिए तो इलेक्शन लड़ता नहीं है। लिहाजा अब वो खड़े होने के लिए तैयार ही नहीं है, इसलिए फजल रहमान ने कहा है और पीडीएम जो है वो भाग गई है कि हम ये मैदान ही खाली छोड़ते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो एक असम्बलियों से निकलना चाहते हैं। लिहाजा ये हमारे हमारे साथ मुशावरत नहीं करते और हम भी बाइकआउट कर रहे हैं इलेक्शन का, और ये खुद ही लड़े इलेक्शन। तो ये एक बयानिया या एक बस ऊपर से बात बताई गई है और मीडिया को कवर करने के लिए एक बयानिया है और कुछ नहीं है, क्योंकि असल में जो खबर है वो इनको मिले ही नहीं है, कैंडिडेट ही नहीं है इनके पास जो लड़े। लिहाजा ये असल कहानी है कि जो बीच की खबर है वो ये है कि इनके पास कैंडिडेट नहीं है, ये इलेक्शन तो लड़ना चाहते हैं लेकिन इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। आगे आ जाए लोटों के पर, लोटों के ऊपर जो क़यामत गुजरी है, और क़यामत ऐसा समझे कि किसी ने गरम देगचा जो है वो लोटों पर जो फेंक दिया है और लोटों की शामत आ गई है और दुर्गत बन गई है, क्योंकि उन्होंने पीटीआई को छोड़ा और उनका ज़मीर जागा और ये सारा कुछ उन्होंने मामलात किए। और जितने भी लोटे हुए, चाहे वो पहले हुए और बाद में भी हुए, और उन्होंने करोड़ों रुपए भी लिए और एक वादा भी लिया कि टिकट हमको दी जाएगी। लिहाजा पीएमएलएन ने जो इजलास बुलाया है और उसमें बहुत सारी अक्सरियती राय से जो उनके कारकुन हैं वो नाराज हो गए हैं कि वो कह रहे हैं कि हम क्या करने ये अपनी पार्टी में आए हैं, नजरियाती वर्कर तो हम हैं, लिहाजा इनको क्यों नवाजा जाए। और ये लोटे जीतने वाले तो फिर भी नहीं है और जीतने वाले भी नहीं है, फिर ये इलेक्शन हारने के लिए इनको टिकट क्यों दिए जाएं। और कुछ को तो खवातीन जो थी उनको वादा किया गया था आपको मखसूस जो नशिस्तों पर एमएनए या एमपीए बना दिया जाएगा, लिहाजा आपको इलेक्शन लड़ने की भी जरूरत नहीं होगी, किसी किस्म के खर्चे की भी जरूरत नहीं होगी, लिहाजा आपको एमएनए शिप जो है वो दे दी जाएगी या एमपीए बना दिया जाएगा। और यही उनके अंदर के लोग कह रहे हैं नून लीग के कि हम जो कारकुन हैं अपने नजरियाती कारकुन वो छोड़कर, जो मेहनती कारकुन है ये शुरू से पार्टी के साथ है, वर्कर हैं पार्टी के, उनको छोड़कर आप लोटों को ये दे रहे हैं सारा कुछ और मरात दे रहे हैं और उनको मखसूस नशिस्तें दे रहे हैं, ये नहीं हो सकता। तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है और ये उन्होंने फैसला कर लिया है कि अब लोटों की कोई वक़्त नहीं रहेगी और उनको कोई टिकट नहीं मिलने वाला, और ये सारा फैसला हो चुका है। लिहाजा लोटे तो अपनी सियासत तबाह कर चुके हैं, चाहे वो आज़ाद लड़ें, चाहे वो किसी टिकट से लड़ें, अब वो उनकी सियासत तबाह हो गई है। पीटीआई में वो जा नहीं सकते और नून लीग उनको टिकट नहीं दे रही और किसी जमात वो शामिल नहीं होंगे, क्योंकि वो शामिल करेंगे ही नहीं, क्योंकि किसी का फायदा नहीं है उनको टिकट देकर। लिहाजा उनकी तो दुर्गत बन गई है, चाहे वो पहले वाले लोटे थे, चाहे वो दूसरे वाले, और अभी जो 5 लोटे हुए हैं वो हैं। तो इस किस्म की ये खबरें हैं। दूसरी जानब अगर आपको एक और चीज बताऊं तो ताजरों ने भी एक बहुत बड़ा अंदिया दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अभी अगर हुकूमत ने कोई एलसीज, और हम स्टेट बैंक की तरफ देख रहे हैं, कोई एलसीज ये सारी तजारत ठीक ना की, सारे मामला ठीक ना किए, तो मुल्क में मार्च में जो है वो बहुत बड़े बड़े एहतजाज होंगे और मुल्क जो है वो बहुत मुश्किल तरीन दौर में
चला जाएगा और डिफॉल्ट के करीब चला जाएगा। लिहाजा हर तरफ से घेर लिया है इंपोर्टेड हुकूमत को। इमरान खान साहब का भी एक बयान आ गया, उन्होंने कहा है कि अप्रैल में मुझे नजर आते हैं आ रहे हैं इलेक्शंस जो है जनरल इलेक्शंस वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये सारे मामला जितने भी घसीटे इनको इतना मजबूर कर दिया जाएगा कि ये इलेक्शन करवाने पर मजबूर हो जाएंगे और ये इलेक्शन करवाएंगे। लिहाजा ये जितना भी भाग लें, दूसरी जानब से सहूलतकार इनको सहूलतकारी नहीं दे रहे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अब हमारे हाथों में कुछ नहीं है और जो करना है अवाम ने करना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अब पिट चुके हैं। उनकी ये सारी सियासत वो खत्म हो चुकी है। जितने भी बाबे अपने आप को वो सियाने कव्वे कहते थे सियासत के, वो अब सारा कुछ करके उन्होंने देख लिया, फिर भी इमरान खान साहब का मुकाबला नहीं कर सके। और अब इमरान खान साहब ने भी खुद फैसला कर लिया है मैदान में आने का। उनका जो इस हफ्ते में आखिरी प्लस्तर है वो उतर जाएगा और फिर वो खुद मैदान में आएंगे और सारी कैंपेन भी चलाएंगे और सारा कुछ वो करेंगे। लिहाजा ये अब मुकाबला तो नहीं कर, पहले ही वो घर बैठकर इतने इंटरव्यूज इतने प्रोग्राम्स करते हैं, इतनी तकरीरें करते हैं, तो पहले भी उनका मुकाबला नहीं पीडीएम कर रही, लेकिन अब भी मुकाबला नहीं किया जा सकता उनका। अब तो वो हकीकी तौर पर अपने इस कैंपेन को लॉन्च करेंगे और सिंध की वो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि सिंध में कैसे क्या करना है। और बहुत सारे वफाकी हुकूमत के लिए बहुत सारे आगे आने वाले दिनों में सरप्राइज हैं, और कुछ तो सरप्राइज आज के दिन आज की रात में एक आधा सरप्राइज आपको मिल जाएगा। और ये सारे इस्तीफे जो है, एक खबर और भी है कि इस्तीफे मंजूर करवाने के लिए ये ओपनली इमरान खान साहब ने चैलेंज किया था कि हम आ रहे हैं वापस जो है असम्बली में, कौमी असम्बली में। लिहाजा ये इस्तीफे खुद से जो करवाए गए हैं और ये सारी जो हकीकत है वो भी सामने आ गई है कि ये खुद साख्ता तौर पर ये नहीं कर रहे थे, और अब ये फैसला कर लिया है इन्होंने कि ये इनका जो है वो इस्तीफे मंजूर करने हैं। और ये इन्होंने छांट कर और ये सिलेक्ट करके जो मेन किरदार थे, जो मेन बंदे थे पीटीआई के, उनके इस्तीफे मंजूर किए हैं। लिहाजा अब वो फिर से 28-30 बंदे भेजेंगे, उनके भी मंजूर ये कर लेंगे, फिर से वो 28-30 भेजेंगे, वो फिर से कर लेंगे, बस 10-15 बंदों के अलावा बाकी सब के जो इस्तीफे मंजूर हो जाएंगे। और मंजूर भी उन लोगों के होंगे जिन लोगों की जो मेंबरशिप है वो तकड़ी है और वोट में बैंक जो है वो तगड़ा है। और इमरान खान साहब भी इस पर ही सारा प्लान कर रहे हैं कि तगड़े तगड़े बंदों को जहां हम जीत सकते हैं और हमारी पोजीशन बिल्कुल मजबूत है। ओवरऑल तो उनकी सारी पोजीशन ही मजबूत है, लेकिन फिर भी वो ऐसे लोगों को चुनकर आगे भेज रहे हैं कि इनके इस्तीफे मंजूर हो। लिहाजा ये सारे जो अगर ज़िमनी इंतखाबात, उनके ये भी प्लान है कि अगर ज़िमनी जो इंतखाबात करवाए जाते हैं तो वहाँ इमरान खान साहब खुद खड़े होंगे। उनका एक स्लोगन भी बन गया है कि इमरान खान और सिर्फ बल्ले का निशान, ये उन्होंने स्लोगन भी बना लिया है। लिहाजा सिर्फ इमरान खान और सिर्फ बल्ले का निशान यही चलेगा। और इमरान खान साहब इमरान खान साहब के लिए मौका भी है इन पर एक और जो है वो ज़रब लगाने का और एक और रिकॉर्ड कायम करने का। अपने ही जो 6-7 सीटों पर वो जीते हुए हैं इलेक्शन, वो फिर से ये 33 या 34 या इससे ज्यादा भी सीटें हो सकती हैं, इन पर इलेक्शन लड़कर वो जीते, इनके मुकाबले में 80 या 90% जो इलेक्शन है वो जीत जाए, तो लिहाजा वो फिर भी रिकॉर्ड एक हो जाएगा और एक रिकॉर्ड बन जाएगा। और पीडीएम को फिर से मैं आप बता रहा हूं कि इलेक्शन में जाना पड़ जाएगा, चाहे ये जो भी कर लें, इलेक्शन में तो ये जाएंगे और घसीट कर इनको ले जाया जाएगा। अभी तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।